हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो पिछले साल एडवर्टीजमेंट 51 आया था उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का, जिसमें 1017 वैकेंसी थी, उससे वो कहीं ना कहीं चूक गए थे। उसमें फॉर्म नहीं डाल सके, या तो वो एलिजिबल नहीं थे या फिर उनको उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। तो आज की हम न्यूज़ पे आते हैं। आज की न्यूज़ काफ़ी इंस्पायर करने वाली है। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि यूपी में जो जीडीसीज होते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस होते हैं, उसमें 743 वैकेंसीज हैं। ये भर्ती होनी है और ये भर्ती कौन कराता है? यूपीपीएससी जीडीसीज में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट कराता है, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और इसमें से 743 पदों में से 356 जो वैकेंसीज हैं उसका अध्याचन निदेशालय या डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन यूपीपीएससी को भेज चुका है। लेकिन अभी 387 वैकेंसी और हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिस पे कोई ना कोई विवाद है, कोई इशू है। तो उसका डेटा अभी निदेशालय ने डिग्री कॉलेजेस से मांगा है। तो उम्मीद है कि कुछ दिनों में, हो सकता है कि नवंबर या दिसंबर तक ये जानकारी निदेशालय तक पहुंच जाए और निदेशालय जो बच्चों ही 387 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनको यूपीपीएससी तक भेज दे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के लास्ट तक, दिसंबर के लास्ट तक, यूपीपीएससी एक अध्याचन रिलीज़ कर सकता है जीडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और खुशी की बात यह है कि ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हैं। जीडीसीज में वैकेंसी जो आती हैं वो कम आती हैं। आपको मालूम है कि जीडीसी यूपी में 171 हैं और वो भी उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, उसमें वैकेंसीज कम होती हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम आती हैं। पिछला जो अध्याचन था उसमें सिर्फ 128 सीट्स थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो 743 तो बहुत वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपको ज़्यादा मौका मिल पाएगा अलग अलग सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ और है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसके बारे में आपको मालूम होगा कि पहले क्या था कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम पीसीएससी यूपीपीएससी लेती थी, उसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था 150 नंबर का। 120 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें कि 90 क्वेश्चंस तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होते थे और रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस आपके जीके का जो सेक्शन सिलेबस है, कॉमन जो सबके लिए होता है, उससे होते थे। लेकिन इस बार क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी और यूपीपीएससी पे जाकर धरना भी किया था, और जो कि बहुत सही था। क्या उन्होंने कहा था कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो रिटन एग्ज़ाम लेता है और इंटरव्यू लेता है और दोनों के नंबर ऐड करता है, जिसमें 85% जो वेटेज रहता है वो रिटन एग्ज़ाम का रहता है और रिमेनिंग 15% जो वेटेज रहता है वो इंटरव्यू का रहता है। आपको मालूम है 200 नंबर का रिटन होता है और 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, और 230 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। जबकि पीसीएस में इसके पलट इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस था, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं मालूम देता। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होता था रिटन, वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस का होता था और वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता था। स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, उसके नंबर आपके सिलेक्शन में, मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते थे। इसका मतलब जो सिलेक्शन था वो टोटली इंटरव्यू के बेसिस पे होता था। जो लोग स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स, एक्सपेरेंट्स बहुत सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग जॉब्स की, वो जानते होंगे कि इंटरव्यू कितना अनसर्टेन होता है, इंटरव्यू में मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं। और ऐसे लोग जो अपनी मेहनत पे यकीन करते हैं और अपनी मेहनत के आधार पर
अपनी मेहनत के भरोसे पर सिलेक्शन पाना जानते हैं, तो उन लोगों के लिए वो प्रोसेस सिलेक्शन का फेयर नहीं था। तो अब ये पीसीएस ने एक अच्छा स्टेप लिया है, जो काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है कि आने वाले समय में अब ये जो अध्याचन आने वाला है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, इस अध्याचन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 75% वेटेज आपके रिटन एग्ज़ाम का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था उसका जुड़ेगा, और बाकी 25% का इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा। मतलब अब ये देखने वाली बात है कि जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा, पीसीएस यूपीपीएससी निकालेगी, तब इसमें पता लगेगा कि यूपीपीएससी ने सिलेबस में कुछ बदलाव किया है या नहीं, या वैसा ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये अपडेट देना चाहता था कि जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, और इससे संबंधित मैंने पिछले दिनों भी वीडियो अपलोड की थी कि राजकीय जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं, जीडीसी होते हैं, उसमें बहुत दिनों से वैकेंसी लंबित हैं और इसमें वैकेंसी आनी चाहिए, और ये 743 पद खाली हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ का उनके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको मद्देनज़र रख के अपनी तैयारी करें। पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उसको देख लें, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीएससी से जो एग्ज़ाम लेती है, क्योंकि जो एडेड डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम होता है और जीडीसीज़ का एग्ज़ाम होता है, इसकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ अलग अलग हैं। सो दोनों के क्वेश्चन बनाने के पैटर्न में भी फ़र्क है, क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल में भी डिफरेंस है। तो इसको आप देख लें, उसी हिसाब से तैयारी करें, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले महीनों में ये एडवर्टीजमेंट आएगा और आपको इसमें सिलेक्शन पाने का मौका मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।